हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जो आज का हमारा लीड कोड की वीडियो है, क्वेश्चन नंबर 1391। क्वेश्चन का नाम है चेक इफ देयर इज अ वैलिड पाथ इन ए ग्रिड। बोला है कि मेरे पास एक m क्रॉस n का ग्रिड है। उसमें मैं ये फाइंड करना है कि मेरा एक वैलिड पाथ क्रिएट हो पा रहा है या नहीं। अब वैलिड पाथ हम कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके लिए ये हम डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है। तो ये मेरा देखो, हम वैलिड पाथ को क्रिएट कर रहे हैं। इट मीन्स पाथ एक हमारा कनेक्टेड पाथ क्रिएट हो रहा है। ओके, अब देखो हमारे पास ऑप्शन क्या दिए कि यदि मेरे ग्रिड का वैल्यू 1 है तो हम सिंपली उसमें लेफ्ट या राइट जा सकते हैं। जो मेरा पाथ होगा लेफ्ट और राइट को कनेक्ट करेगा। ओके, यदि 2 है, 2 का मतलब हो गया कि हम अपर अपर वाले ग्रिड को कनेक्ट कर सकते हैं, लोअर वाले ग्रिड को कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर 3 हुआ तो 3 के लिए देख लो, यहाँ पे मेरा लेफ्ट एंड डाउन को वाले ग्रिड को कनेक्ट कर सकता है। एंड 4 है तो 4 ऐसे ये होगा मेरा राइट हैंड बॉटम का। 5 है, 5 मीन्स हो जाएगा अपना अप एंड लेफ्ट का हो जाएगा। एंड 6 है तो मेरा अप एंड राइट हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास दिया है। हमें ये बताना है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं 0,0 से। हमें ये बताओ कि हम अपने ग्रिड में क्या हम n-1 और इट मीन्स वही m-1 और n-1 इट मीन्स लास्ट ग्रिड पर पहुंच सकते हैं। अगर मेरा पाथ होगा तभी, इट मीन्स ऐसा मेरा पाथ होगा तो हम करते 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 यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँच गया। अगर ऐसा पाथ है कोई तो सिंपली रिटर्न ट्रू कर दो। अगर हम नहीं पहुँच पाते हैं एन क्रॉस इट मीन्स m-1 लास्ट ग्रिड पर, तो रिटर्न सिंपली फॉल्स कर दो। ओके, हम उससे पहले एक समझते हैं अपना एक एग्जांपल पहले कि हम पाथ कैसे क्रिएट करेंगे। ये देखो, इस वाले एग्जांपल में क्या है कि जो यहाँ पर है इसका वैल्यू क्या है, 2 है। 2 बोला है कि हम सिंपली लेफ्ट या फिर राइट जा सकते हैं। लेफ्ट राइट तो हम गए, हम इस वाले सेल में तो पहुँच गए, बट ये सेल कैसे, इस सेल का पाथ क्या है मेरा, इस सेल का अगर हम पाथ का डिस्कस करेंगे तो मेरा 4 है, यही है ना। 4 मेरा, सॉरी 4 नहीं है, इट मीन्स ये वाला इसका ग्रिड है। पहला 1,1 था, 1 से हम लेफ्ट एंड राइट गए, लेफ्ट एंड राइट से हम नेक्स्ट ग्रिड पे पहुंच गए। एंड नेक्स्ट पर क्या है, 2 है। 2 मेरा क्या करता है, अप एंड डाउन जाता है। क्या मेरा ये पाथ कनेक्टेड है, एक पाथ ऐसे एक पाथ ऐसे, ये तो कनेक्ट है नहीं। कनेक्ट कहाँ है, ये तो हम बीच से कनेक्ट कर रहे हैं ना। कनेक्ट कब होगा कि ये मेरा ऐसे आ रहा है और ये यहीं से ऐसे कंटिन्यू करके ऐसे मूव कर रहा है, या फिर ऊपर जा रहा है, या फिर ऐसे जा रहा है। समझ रहे हो कि अगर मेरा ये वाला कंटिन्यू करके पाथ आ रहे हैं तो ये मान लो मेरा एक ग्रिड है, ठीक। हम इस वाले ग्रिड से इस वाले ग्रिड में आ रहे हैं, तो इस वाले ग्रिड का जो पाथ होगा ना, वो भी जैसे इस वाले ग्रिड से हम आ रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हुए किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। इसमें अप जाए या फिर डाउन जाए या फिर राइट जाए, तो ये मेरा पाथ क्या हो गया, कनेक्टेड होगा। ओके, तब हम बोलेंगे कि हाँ ये मेरा पाथ कनेक्टेड है। इट मीन्स हमें ये पता करना है कि यदि मैं इस वाले पोजीशन से, इस वाले ग्रिड से उसका पाथ को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पर पहुँच गया, तो इस वाले ग्रिड से भी मुझे इस वाले तक जाने का पाथ होना चाहिए, तभी ये कनेक्ट हो पाएगा ना। अगर मैं इस वाले ग्रिड पे आ गया, ठीक, और मैं इस वाले ग्रिड पे नहीं जा पाया तो मेरा पाथ कैसे कनेक्ट हुआ। अब देखो इस वाले कंडीशन में क्या चेक कर रहे हैं, मैं इस वाले ग्रिड पे आया, मैं ऊपर जा पा रहा हूँ, नीचे जा पा रहा हूँ, बट मैं अपने पेरेंट इट मीन्स प्रीवियस वाले पर जा ही नहीं पा रहा हूँ। पेरेंट इट मीन्स हम बोलेंगे प्रीवियस को, ठीक है। तो हम प्रीवियस वाले पर जा ही नहीं पा रहे हैं, इट मीन्स यहीं पे मेरा जस्टिफाई हो गया कि हम इसके आगे कंटिन्यू ही नहीं कर सकते, तो यहाँ पर सिंपली मेरा रिटर्न फॉल्स ही हो जाएगा। अब देखो अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे इसमें देखते हैं, ठीक है। इस वाले में मैं यहाँ पर हूँ, मेरा क्या है, 2 है। 2 इट मीन्स अप एंड डाउन। मैं अप एंड डाउन करके नेक्स्ट वाले ग्रिड में भी जा सकता हूँ। एंड अगर मैं अप गया तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। आउट ऑफ बाउंड मतलब कि कोई बात ही नहीं है, तो हम जा ही नहीं सकते। तो मैं नीचे गया, नीचे मैं देखा इस वाले ग्रिड में क्या है, यहाँ पर 2 था। नीचे वाले ग्रिड में मेरा 6 है। मेरा 6 क्या बोलता है, मेरा 6 बोलता है कि हम ऊपर जा सकते हैं, ठीक, एंड हम राइट जा सकते हैं। अब ये देखो, जो मेरा अगर मैं ऊपर गया तो मैं कौन से ग्रिड में पहुंच गया, अपने पेरेंट वाले में, इट मीन्स 2 वाले पे पहुंच गया। मेरा 2 तो 6 में आ ही रहा था, मैं इस वाले इट मीन्स 6 वाले जो पाथ का वैल्यू है मेरा इस वाले ग्रिड से यहाँ पर भी चला गया और इस वाले ग्रिड से यहाँ पर आ गया है। इट मीन्स हमें पेरेंट चेक करना है, ठीक, कि मैं अपने पेरेंट पर जा पा रहा हूँ या नहीं। ओके, सिंपली यही चेक करना है। अब देखो इस वाले कंडीशन में अगर मैं यहाँ पर आ गया, ठीक, यहाँ से मैं अपने पेरेंट पे चला गया तो इट मीन्स कनेक्टेड है। अब कनेक्टेड है तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे।
प्रीवियस तो जा नहीं सकते ना, बस ये चेक करना कि मेरा कनेक्टेड होना चाहिए। यहाँ से पता चल गया कि हाँ हम प्रीवियस पे जा सकते हैं, इट मीन्स पेरेंट पे जा सकते हैं, तो कनेक्टेड है। अब देखो नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट नेक्स्ट हम यहाँ पर आने के बाद मैं राइट गया। अब राइट में मेरा क्या है, मेरा राइट में मेरा 5 है। 5 बोलता है कि हम कौन से डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेफ्ट जा सकते हैं एंड ऊपर जा रहे हैं, ठीक, अप एंड लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं यहाँ से। अब मैं 5 पर आने के बाद चेक कर लिया कि जो मेरा पेरेंट था, इट मीन्स ये मतलब यहाँ से मैं इस पोजीशन से मैं अपने पेरेंट पे चला जा रहा हूँ, ठीक, और पेरेंट से हम इस पर आ रहे हैं। यही हो रहा है ना कि हम यहाँ से अपने पेरेंट पे चले गए, पेरेंट पे चले गए, इट मीन्स ये पाथ को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एंड पाथ को कनेक्ट कर दिया। तो हाँ जो मेरा नेक्स्ट रूट बचा ऊपर वाला, तो हम ऊपर चले गए। अब ऊपर से ही हम चेक किया कि हम अपने पेरेंट पर आ सकते हैं, तो इट मीन्स पाथ कनेक्ट हो गया, पाथ मेरा कनेक्टेड हो गया। अब मैं नेक्स्ट चला जाऊँगा इधर, यहाँ गया, अब मैं यहाँ से चेक किया कि हाँ मैं अपने पेरेंट पे जा सकता हूँ, चला गया एंड हम नेक्स्ट पे चले आए। और यहाँ पर आते ही मैंने चेक किया कि मैं अपने पेरेंट पे जा सकता हूँ, उसने बोला हाँ तुम अपने पेरेंट पे जा सकते हो, तो सिंपली अपने पेरेंट पे गए, इट मीन्स पाथ को मैंने कनेक्ट कर लिया। और कनेक्ट करने के बाद चेक किया क्या मेरा ये लास्ट ग्रिड है, उसने बोला हाँ लास्ट ग्रिड पर हम रीच कर गए, तो सिंपली हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे ट्रू। ओके, तो यहाँ तक हमें क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमें करना क्या है। हम जिस भी ग्रिड पे जा रहे हैं हमें ये चेक करना है कि जो मेरा नेक्स्ट है, इट मीन समझो कि अगर मैं यहाँ पर हूँ, ठीक, इसका नेक्स्ट ग्रिड कौन सा, इट मीन्स यहाँ से मैं इस वाले पद पे जा सकता हूँ, तो ये मेरा नेक्स्ट हो गया। तो हमें यही चेक करना है कि नेक्स्ट से हम क्या प्रीवियस वाले ग्रिड पे आ सकते हैं, इट मीन्स हम नेक्स्ट वाले ग्रिड से अपने पेरेंट वाले ग्रिड पे आ सकते हैं। अगर ऐसा है, हाँ अगर ऐसा है तो हम यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, ठीक, समझ में आया। फिर मैं यहाँ गया, यहाँ से चेक किया मेरा नेक्स्ट ग्रिड कौन सा होगा, नेक्स्ट ग्रिड मेरा ये होगा, यही होगा ना, उसने बोला हाँ ये होगा। अब मैं चेक करूँगा इस वाले से क्या मैं यहाँ पर आ सकता हूँ, अगर यहाँ पर आ गया तो इट मीन्स ये वैलिड बात है, तो मैं यहाँ पर आ गया, तो मैं यहाँ पर जंप कर गया। अब यहाँ से मैं यहाँ जाऊँगा, ठीक है, यहाँ से फिर चेक किया क्या मेरा ये नेक्स्ट वाला जो ग्रिड है क्या प्रीवियस पर आ जा रही है और हम आ सकते हैं, उसने बोला हाँ आ सकते हैं, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे इस बात को। फिर मैं यहाँ पर गया, फिर यहाँ से फिर से ही चेक किया, तो आ सकते हैं। अगर हम यही चीज़ इसमें चेक करें, ठीक, मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ से अपने नेक्स्ट ग्रिड पर गया, ठीक, अब यहाँ से मैंने चेक किया क्या मैं प्रीवियस पा सकता हूँ, तो ये है ही नहीं, क्योंकि यहाँ से मैं ऊपर चला गया एंड नीचे जा पा रहा हूँ, मैं प्रीवियस तो आ ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि हम DFS यूज कर रहे हैं, कुछ DFS जैसा यूज कर रहे हैं। DFS मतलब हो गया डेप्थ फर्स्ट सर्च, इट मीन्स कि हम डेप्थ में चले जा रहे हैं, यदि मेरा पाथ वैलिड होता जा रहा है तो हम डेप्थ में अंदर चले जाएंगे, ठीक। DFS में हम क्या यूज़ करते थे, एक हम साइकिल डिटेक्शन भी तो यूज़ करते थे कि हम अगर ये पाथ है मेरा साइकिल नहीं क्रिएट होना चाहिए, और इस साइकिल डिटेक्ट के लिए हम अपना विजिटेड है, इट मीन्स विजिटेड वाला एक वेक्टर लेते थे जिसमें हम मार्क्स करते थे कि विजिटेड है या नहीं, ठीक, क्योंकि मुझे ऐसा भी तो हो सकता कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इट मीन्स यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे 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 करके यहीं पर पहुँच गए, तो ये तो साइकिल हो गया ना, लूप में हम फंस जाएंगे, ठीक है। तो हमें सिंपली ये भी फाइंड करना है कि मेरा साइकिल ना फॉर्म हो पाए, ठीक, तो उसके लिए हम एक विजिटेड वाला मार्क्स करेंगे एंड हमें ये पता चल गया कि हमें करना क्या। ओके, अब हम नेक्स्ट अपने एग्जांपल से समझते हैं कि जैसा भी हमने किया ना कि हम 2 से कहाँ जा सकते हैं, 2 से देखो अप एंड डाउन जा सकते हैं, तो हम यहाँ पर पहुँच गए। अब 6 से देखो ये मेरा है, हमने यहाँ पर डायरेक्शन लिख दिया है, उसी का डायरेक्शन शो कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ 6 है, 6 में अप एंड राइट जाएंगे और यहाँ पर अपने जो मार्क्स हैं इसको ट्रू करते जाएंगे, और यहाँ पर पहुँचा तो इसको ट्रू कर दिया। फिर यहाँ से मैं यहाँ गया, क्योंकि ये 6 मेरा कहाँ जाएगा, ऊपर एंड राइट जाएगा, ठीक है। हमने जैसा भी समझा कि हम कैसे करेंगे, सेम वही है कि हम हर एक बात पे जाएंगे। जैसे मैं मान लो यहाँ पर हूँ, यहाँ पर आते ही मैंने पहले चेक किया मेरा जो नेक्स्ट ग्रिड कहाँ जा सकता है, नेक्स्ट ग्रिड मेरा कौन सा है, नेक्स्ट ग्रिड मेरा ये वाला है, हाँ उसने बोला हाँ ये है। नेक्स्ट ग्रिड में यहाँ पर आ गया एंड यहाँ पर आने के बाद मैंने इसका पाथ का डायरेक्शन निकाला, इसका पाथ का डायरेक्शन ऊपर है एंड क्या है, लेफ्ट है। क्या मैं इस ऊपर एंड लेफ्ट की किसी भी डायरेक्शन की वजह से
मैं अपने करंट पे आ सकता हूँ। इट मीन्स इस नेक्स्ट वाले से मैं करंट पे आ गया। अगर ऐसा कोई कंडीशन होगा तभी तो मेरा पाथ कनेक्ट होगा ना। अब मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ से मैं यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे मैंने चेक किया मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ, इट मीन्स और ये मेरा नेक्स्ट है। ठीक है, ये मेरा देखो करंट है, करंट ग्रिड का वैल्यू है, एंड ये समझो मेरा ये नेक्स्ट है। ठीक, मैं करंट पे खड़ा होकर मैंने नेक्स्ट का वैल्यू निकाल लिया कि करंट से मैं कहाँ जा सकता हूँ, नेक्स्ट पे जा सकता हूँ। उसने बोला हाँ तुम नेक्स्ट पे तो जा सकते हो। अब मैं नेक्स्ट पर गया और फाइंड किया उसका पाथ। मैं ऊपर चला गया एंड पीछे आ गया। ठीक है, मैं पीछे आया तो क्या देखा, मैं इस वाले नेक्स्ट वाले से मैं करंट पर वापस आ जा रहा हूँ। और वापस आ जा रहा हूँ इट मीन्स क्या हो गया कि ये दोनों पाथ मेरे कनेक्टेड है। कनेक्टेड है तो हम मैं सिंपली यहाँ से जंप करके यहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है, फिर यहाँ से फिर चेक करेंगे अब इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसका नेक्स्ट कोई ऊपर होगा उसको जाएंगे। और हाँ, और ये भी चेक करेंगे कि अगर जैसे मैं इस वाले पाथ पर हूँ, एक कंडीशन है अगर मैं यहाँ पर हूँ एंड यहाँ पर हूँ और ये यहाँ पर हूँ। ठीक, मैं यहाँ से यहाँ आ गया और यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, फिर ये समझो कंडीशन, समझो इसको क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये मेरा करंट हो जाएगा, ये समझो मेरा नेक्स्ट है। ठीक है, मैंने इस करंट वाले पाथ का करंट का डायरेक्शन निकाला। करंट का डायरेक्शन क्या है, ये है एंड ये है। मैं ये चेक करूँगा यदि मैं करंट से ही अपने पेरेंट पे चला जा रहा हूँ। ठीक है, अब तो मुझे इस करंट से नेक्स्ट पे जाना है ना। मैं ये चेक करूँगा मैं करंट से अपने पेरेंट पे चला जा रहा हूँ, तो उस केस में क्या करना है, मुझे सिंपली कंटिन्यू कर देना है, इट मीन्स आगे बढ़ो। तो ये तो ठीक है, इस केस में मुझे कुछ चेक नहीं करना है, मैं नेक्स्ट जाना है। जो मेरा पेरेंट नहीं हो, मैं इस पेरेंट पे क्यों जाऊँगा, अपने करंट से पेरेंट पे क्यों जाऊँगा, मुझे वहाँ पर जाना नहीं है, मुझे अपने नेक्स्ट पर चेक करना है। ठीक है, तो अगर ऐसा केस मिले तो सिंपली मुझे रिटर्न करना है। अब देखो मैं इसका कोड कैसे करेंगे। सिंपली पहले हम एक अपना जो 1 2 3 वाला था अपने एक वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, कि वेक्टर में जैसे 1 का हम स्टोर कर दिया, 0, -1 एंड 0, 1। इसका क्या डायरेक्शन हुआ, ये मेरा लेफ्ट है एंड राइट है, यही हुआ ना। राइट 1 का मतलब लेफ्ट एंड राइट, हमारा आई एन जे। एंड 2 को मैं ऐसा क्या साउंड करूँगा, 2 मेरा अप एंड डाउन जाता है। अप के लिए एक्स में 1 बढ़ेगा एंड वाई के लिए मेरा क्या बढ़ जाएगा, सिंपली मेरा -1 हो जाता है। डाउन के लिए यही होता है ना। तो ये मेरा क्या शो करेगा, ये मेरा सिंपली अप एंड डाउन शो कर दिया। 2 ऐसे ऐसे करके हम 6 जो मेरे 1 to 6 पोजीशन का वैल्यू है, अप एंड डाउन लेफ्ट एंड राइट, अपने एक्स और वाई का वैल्यू में कर लेंगे। ठीक है, इट मीन्स अपने एक मैप स्टोर कर लेंगे, ये मेरा मैप हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा मैं सिंपली एक अपना मैप क्रिएट करूँगा, उसमें अपना स्टोर कर लूँगा। अब देखो इस मैप का मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, मैप को हम सिंपली कैसे स्टोर करते हैं, एक हम अपना मैप बनाएंगे, अनऑर्डर्ड मैप ले लो, उसमें मैं इंट कॉमा क्या करूँगा, वेक्टर ऑफ इंट ले लूँगा। ठीक, और उसमें अपने हर एक वैल्यू को सिंपली कर दूंगा। अनऑर्डर मैप ले लेंगे कुछ में। बस मुझे मैप मिला, उसमें मैंने अपने हर एक वैल्यू का साइन कर दिया। और नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट सिंपली हम स्टोर करा लिया और फिर अपने सॉल्व एक फंक्शन बना लेंगे। अब देखो ये वाला पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ कि हम कर लेंगे सिंपली। ओके, एंड एक अपना विजिटेड लेंगे। अब विजिटेड में वही सेम साइज होगा ग्रिड का, और उसमें मैं सबको मैं फॉल्स से इनिशियलाइज कर दूंगा। ठीक है, तो जो जो ग्रिड का साइज होगा वही मेरा विजिटेड का भी होगा, तो इसको भी तुम लोग बना लेना। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, इसको तो बनाना बहुत ईजी है, हम कोड में अभी देखेंगे ही। सिंपली अपने मेन लॉजिक जो सॉल्व है अपना डीएफएस है। ठीक है, उसको बताता हूँ। जैसे मैं अपना एक बूल डीएफएस लूँगा। ठीक, इसमें मेरा क्या आ जाएगा, ग्रिड होगा मेरा, आई होगा, जे होगा एंड पी आई, और पी जे मतलब पेरेंट ऑफ आई एंड पेरेंट ऑफ जे। ठीक, मैंने ये समझो मैंने इंट ये सब नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट लिखा। मैं अपना बेस केस तो पता ही है कि मेरा बेस केस क्या होगा। बेस केस में यही होता है ना कि मेरा आई इक्वल्स टू एम-1 एंड जे का वैल्यू मेरा इक्वल्स टू n-1 होगा। इट मीन सिंपली मुझे रिटर्न ट्रू कर देना है। ठीक है, ये मेरा ये हो गया, और एम और n अपना साइज हम डिक्लेयर कर लेंगे। और हमें ये भी चेक करना है, पहला केस क्या हो गया, हम क्या चेक कर रहे हैं, मेरा विजिटेड नहीं होना चाहिए। अगर विजिटेड मिल गया तो मेरा साइकिल डिटेक्ट हो जाएगा। तो हम ये चेक करेंगे कि मेरा विजिटेड ऑफ आई कॉमा जे होगा ना, तो सिंपली मैं रिटर्न क्या कर दूंगा,
रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम विजिटेड को मार्क्स कर देंगे ट्रू, इक्वल्स टू ट्रू मार्क कर दिया, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब देखो नेक्स्ट हम क्या कौन सा कंडीशन लिखते हैं। अब नेक्स्ट अपने हम डायरेक्शन, जो मेरा डायरेक्शन का ग्रिड है उसको निकालेंगे। अब हम डायरेक्शन का ग्रिड कैसे निकालेंगे, ठीक। अब डायरेक्शन के लिए मैं क्या करूँगा, ऑटो डायरेक्शन ऑफ अपने एमपी वाले ग्रिड में से डबल जो हम वेक्टर के फॉर्म में स्टोर कर लिए हैं उसको निकालेंगे हम। क्या कैसे, ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। से आ गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब मुझे इस डायरेक्शन में से मेरा डायरेक्शन दो हो सकता है क्योंकि हम दो ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो हम फॉर ऑटो कर लेंगे अपना, ऑटो एंड ऑफ डी लिख लेते हैं और डायरेक्शन इनमें से निकाला और चेक किया मेरा मैं से इस डायरेक्शन से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। इंट एन ऑफ आई, इट मीन्स एन ऑफ आई में मेरा क्या है, नेक्स्ट डायरेक्शन ही है ना, नेक्स्ट आई एंड नेक्स्ट जे, यही होगा। आई प्लस डी ऑफ जीरो एंड एन ऑफ जे, नेक्स्ट ऑफ जे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, करंट ऑफ जे प्लस डी ऑफ वन, ठीक है। ये हो गया मेरा। अब मैं क्या चेक करूँगा कि मेरा कहीं पेरेंट तो नहीं है, जो ये मेरा नेक्स्ट है क्या मेरा पेरेंट ही तो नहीं है। अगर पेरेंट है तो उस केस में तो मुझे कुछ करना नहीं है। इट मीन्स मेरा जो नेक्स्ट डायरेक्शन है दो डायरेक्शन होगा। अगर मेरा पहला डायरेक्शन मेरा पेरेंट वाला निकल गया, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा एन ऑफ आई इक्वल्स टू पी ऑफ आई एंड एन ऑफ जे इक्वल्स टू यदि मेरा पी ऑफ जे है तो सिंपली इस केस में मुझे क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। इसमें मुझे कुछ नहीं करना है। और एक चेक करना है कि ये मेरा आउट ऑफ बाउंड नहीं जाना चाहिए। तो आउट ऑफ बाउंड के लिए भी अब हम एन ऑफ आई लेस देन जीरो और एन ऑफ जे लेस देन जीरो और एन ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम हो जाए और एन ऑफ जे यदि ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन हो जा रहा है तो सिंपली आउट ऑफ बाउंड हो जा रहा है। तो इस केस में भी कुछ मत करो, कंटिन्यू कर दो। इट मीन्स नेक्स्ट जो डायरेक्शन होगा उसको निकालो, ठीक है। अब मेरा क्या होगा, अब मुझे इट मीन्स ये कंडीशन नहीं मिला। इट मीन्स मेरा पेरेंट भी नहीं है यहाँ पर। मैंने क्या चेक कर लिया, ये पेरेंट चेक कर लिया कि कहीं मेरा पेरेंट तो नहीं है। और यहाँ पर मैंने चेक कर लिया आउट ऑफ बाउंड तो नहीं जा रहे हैं, आउट ऑफ ग्रिड या फिर बाउंड लिख लेते हैं, ठीक है। ये चेक कर लिया आउट ऑफ बाउंड तो नहीं जा रहा है। अगर ये नहीं हुआ इट मीन्स मेरा जो नेक्स्ट जो मेरा नेक्स्ट पाथ है वैलिड है, ठीक। तो अब मैं अपने नेक्स्ट पाथ का डायरेक्शन निकालूंगा क्योंकि मैं देखो यहाँ से मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने चेक किया, समझो ये मैंने ये चेक करे, अच्छा मेरा पेरेंट है तो ये वाला डायरेक्शन मुझे नहीं चाहिए, कंटिन्यू करो। फिर दूसरा डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये निकाल दिया। अच्छा ये आउट ऑफ बाउंड भी नहीं है और वैलिड पोजीशन है। मैं इस पोजीशन पर नेक्स्ट वाले पहुँच गया, ये देखो करंट है, ये मेरा नेक्स्ट है, ठीक। मैं नेक्स्ट पर पहुँच गया। अब मैं नेक्स्ट का डायरेक्शन देखूंगा, ठीक है, क्या नेक्स्ट का डायरेक्शन मेरा करंट पर आ रहा है कि नहीं है। अगर आ रहा है तभी हम इस नेक्स्ट वाले पे जा सकते हैं, नहीं तो हम कैसे जाएंगे। तो हम अब देखो वही चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे हम, सिंपली चेक करेंगे अपना नेक्स्ट डायरेक्शन। तो उसके लिए हम एक अपना ऑटो नेक्स्ट डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू एम पी ऑफ ग्रिड, क्योंकि नेक्स्ट का में हमारे पास आई और जे है, नेक्स्ट ऑफ आई है और नेक्स्ट ऑफ जे से मैं उस ग्रिड का वैल्यू निकाल लूँगा। फिर चेक करूँगा बोल क्या मेरा वैलिड है। इट मीन्स अभी मैं इसको चेक करूँगा वैलिड इक्वल टू फॉल्स, इसलिए हम कर रहे हैं कि हम चेक करेंगे कि मेरा नेक्स्ट से हम करंट पा सकते हैं कि नहीं। अभी तो मुझे पता नहीं है तो इसलिए मैं सिंपली इसको फॉल्स कर दूँगा। अब नेक्स्ट वाले के पास भी तो दो डायरेक्शन होगा। जैसे ये मेरा पोजीशन है, ठीक है, ये मेरा करंट है, ये मेरा नेक्स्ट है, ये करंट है, ये मेरा नेक्स्ट है। तो करंट से मैं ऐसे मान लो गया, फिर मैं नेक्स्ट वाले के पास भी तो दो डायरेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब मैं अपने इस नेक्स्ट वाले डायरेक्शन का दोनों डायरेक्शन निकालूंगा फॉर ऑटो ऑफ एन डी नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ नेक्स्ट डायरेक्शन का, ठीक है। मैं क्या चेक करूँगा, फिर वही चेक करूँगा इफ़ मेरा एन ऑफ आई प्लस एन ऑफ डी, ठीक, एन ऑफ डी इट मीन्स देखो ये नेक्स्ट पोजीशन का इंडेक्स हो गया एंड मैंने नेक्स्ट पोजीशन इंडेक्स से उसका डायरेक्शन का पोजीशन निकाला एन डी ऑफ जीरो मीन्स एन डी में ही आ रहा है उसका
जो भी कोऑर्डिनेट है, यदि इक्वल्स टू आई है, ठीक है, आई क्या है, मेरा करंट है, और एन ऑफ जे नेक्स्ट का ये पोजीशन हो गया, ठीक है, एन ऑफ आई और एन ऑफ जे क्या है, मेरा एन ऑफ आई और एन ऑफ जे, ठीक है, और मैं यहाँ इसका डायरेक्शन 2 है, ठीक। अब मैं उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ एन ऑफ आई में नेक्स्ट डायरेक्शन में, मतलब कौन से डायरेक्शन में जा रहा हूँ, लेफ्ट है और टॉप जो भी डायरेक्शन, जे प्लस एन ऑफ डी ऑफ 1 यदि इक्वल्स टू क्या है, मेरा जे है। इसका क्या मतलब हो गया मेरा, तो मैं नेक्स्ट वाले पोजीशन से मैं करंट पर आ गया, ठीक है। अगर ऐसा है तो इट मीन्स ये मेरा वैलिड पाथ है, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं अपने वैलिड को क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा। अगर ऐसा है ट्रू हो गया तो मुझे और कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली यहाँ से ब्रेक कर दूंगा। ओके, अब मुझे क्या चेक करना है, यदि मेरा वैलिड हो गया, इट मीन्स अगर मेरा पाथ वैलिड है, ठीक, इफ मेरा वैलिड है एंड वैलिड ट्रू है एंड मेरा सॉल्व ऑफ, मैं क्या कर दूंगा, नेक्स्ट वाले अपने ग्रिड पे चला जाऊंगा। ग्रिड जो भी होगा एन ऑफ आई एन ऑफ जे हो जाएगा, और मेरा पेरेंट कौन सा हो जाएगा, आई, एन ऑफ आई और जे पर हम चले जाएंगे, मेरा ये क्या हो जाएगा, मेरा करंट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें ट्रू हो गई, वैलिड वैलिड पाथ पे जाते जाते हो गया, तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, रिटर्न ट्रू, ठीक है। अगर ऐसा कुछ रिटर्न कहीं से ट्रू नहीं होगा तो सिंपली मैं रिटर्न फॉल्स से कर दूंगा। बस ये हमारा अपना बी एफ एस सॉल्व नहीं है, यहाँ पर मेरा बी एफ एस है, बी एफ एस, सॉरी, ठीक है। तो सिंपली मैंने रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब देखो मैंने क्या क्या किया है चीज़ें, मैंने पहले अपना बेस केस लिखा, ये मेरा बेस केस हो गया। फिर मैंने चेक किया क्या मेरा ऑलरेडी विजिटेड तो नहीं है, विजिटेड नहीं होना चाहिए, अगर विजिटेड हो गया तो रिटर्न फॉल्स कर दो भाई, क्योंकि साइकिल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं पहले जिस पोजीशन पर हूँ उसको विजिटेड कर दिया, उस पोजीशन से मैंने अपने उसका डायरेक्शन निकाला कि मैं अगर इस पोजीशन पर हूँ तो इस पोजीशन में कौन से डायरेक्शन पर जा सकता हूँ। मैंने निकाला दोनों डायरेक्शन को, निकालने के बाद पहले ये चेक कर दिया कि मैं, ये मान लो यहाँ से ऐसे आ रहा है, ये मेरा, ये अगर करंट करंट है तो इसका पेरेंट कौन सा हो जाएगा, ये मेरा इसका पेरेंट हो गया। तो मैं निकाला कि अगर मैं करंट से पेरेंट पे चला जा रहा हूँ तो उस केस में कंटिन्यू करो कि हाँ ये वाला, इस वाले डायरेक्शन से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक, क्योंकि मुझे नेक्स्ट पे जाना है। एंड मुझे क्या चेक करना है कि मेरा जो डायरेक्शन, इस डायरेक्शन की वैल्यू से अगर मैं आउट ऑफ बाउंड चला गया तो ब्रेक कर दूँ, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट डायरेक्शन मुझे मिल गया कि हाँ नेक्स्ट डायरेक्शन में जा सकता हूँ, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट डायरेक्शन का वैल्यू निकाल लिया यहाँ से, ठीक है। फिर नेक्स्ट डायरेक्शन से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, नेक्स्ट डायरेक्शन से मैं अपने करंट डायरेक्शन पर आ गया, दैट मीन्स मैं पाथ कनेक्टेड है एंड वैलिड को ट्रू कर दिया कि ये पाथ ट्रू है, एंड सिंपली मैं अपने नेक्स्ट पाथ को कॉल कर दिया, ठीक। अगर मेरा रिटर्न ट्रू हो गया तो ट्रू हो गया, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा, हाँ, नहीं, यहाँ पर मेन फंक्शन होगा, ठीक है। अब हम इन सबको कोड करके देखते हैं। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करने से पहले हमने एक अपना जो नॉर्मल टेम्पलेट होता है उसको क्रिएट कर लिया, अपने 6 डायरेक्शन को मैंने सिंपली एक मैप बनाया है यहाँ पर, ठीक है, एक मैप बनाया अनऑर्डर मैप, और एक विजिटेड का अपना टेम्पलेट बना लिया, ठीक। और उसमें मैंने अपने वेक्टर को, इट मीन जो साइज ये मेरा ग्रिड का होगा उतने साइज़ का मैंने बनाकर उसमें सबको फॉल्स असाइन कर दिया, एंड अपने जो भी एमपी में है कि अगर मेरा 1 है तो क्या डायरेक्शन होगा, 2 है तो क्या है, 3 एंड 4 5 6, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना सॉल्व बैक फंक्शन कर दिया, इनिशियल मेरा 0,0 होगा, एंड मेरा जो इसका पेरेंट होगा, मेरा पेरेंट सिंपली -1 एंड -1 होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बोल सॉल्व या बी एफ एस लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो मैंने क्या पहले चेक कर लिया कि अगर मेरा ये बेस केस हो गया कि अगर मैं लास्ट ग्रिड के पोजीशन पहुंच गया तो रिटर्न ट्रू कर दो। फिर उसके बाद मैंने चेक कर लिया कि साइकिल डिटेक्शन, इट मीन्स मेरा पहले से विजिटेड है या नहीं, ठीक। अगर विजिटेड है रिटर्न फॉल्स कर दो, अगर नहीं है तो जिस भी ग्रिड पर है तो उसको विजिटेड मार्क कर दो। एंड नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, अपने डायरेक्शन को, अपने करंट डायरेक्शन को निकालेंगे। तो ऑटो डायरेक्शन इक्वल्स टू क्या कर रहे थे हम लोग, एम पी ऑफ ग्रिड ऑफ आई को जे कर रहे थे, ठीक है। यहाँ से मेरा डायरेक्शन निकल जाएगा। अब डायरेक्शन में से मैं, इसमें तो 2 होंगे डायरेक्शन, तो फॉर
ठीक है, अपने डायरेक्शन में से हम हर एक डायरेक्शन के निकालेंगे फॉर ऑटो डी ऑफ डी आई आर। ठीक है, इसमें दो ही डायरेक्शन होंगे। ठीक है, अब निकालने के बाद मैं अपने करंट वाले को, इट मीन्स नेक्स्ट एन ऑफ आई, नेक्स्ट जो पोजीशन होगा उसको कैलकुलेट कर लूँगा आई में, जो भी मेरा डी ऑफ जीरो होगा, एंड इंट नेक्स्ट ऑफ जे बोल सकते हैं, जे प्लस डी ऑफ वन। ओके, मेरा मिल गया नेक्स्ट डायरेक्शन, इट मीन्स नेक्स्ट पोजीशन क्या हो सकता है। यदि मेरा नेक्स्ट पोजीशन क्या हो गया, मेरा पेरेंट के इक्वल हो गया, मैं पेरेंट पे आ रहा हूँ तो उससे तो मुझे मतलब ही नहीं है, मुझे पेरेंट पे थोड़ा ना जाना है, मुझे तो नेक्स्ट को चेक करना है ना, हम नेक्स्ट से वैलिडेट कर रहे हैं। यदि नेक्स्ट ऑफ आई इक्वल्स टू मेरा पी ऑफ आई है, एंड नेक्स्ट ऑफ जे इक्वल्स टू पी ऑफ जे हो गया, इट मीन्स हम पेरेंट पे ही चले जा रहे हैं। तो इस केस में इस डायरेक्शन से हमें मुझे कोई मतलब नहीं, तो मैं इसको कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद अब मेरा नेक्स्ट क्या आता है कि मेरा जो पोजीशन है, ठीक है, मेरा आउट ऑफ बाउंड नहीं जाना चाहिए। इफ़ मेरा एन ऑफ आई अगर लेस देन जीरो हो गया, एंड एन ऑफ आई मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम हो गया, ठीक है, और एंड नेक्स्ट ऑफ जे यदि लेस देन जीरो हो गया, एंड नेक्स्ट ऑफ जे यदि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एन हो गया, मीन्स रो और कॉलम के साइज आउट ऑफ बाउंड जा रहा है, तो इस वाले मुझे डायरेक्शन को भी नहीं लेना है। तो कंटिन्यू कर दिया मैंने इस वाले डायरेक्शन को भी। अब मेरा नेक्स्ट क्या बचा, अब देखो, ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्या बचा, अब मेरा नेक्स्ट ये बचा कि मेरा एक वैलिड डायरेक्शन मिल गया, इट मीन्स जो नेक्स्ट वाला पोजीशन है एक वैलिड ही मिलेगा। अगर ये दोनों कंटिन्यू कंटिन्यू नहीं हुए तो अब मैं क्या करूँगा, ऑटो ऑफ नेक्स्ट डायरेक्शन पर मैं चला गया। अब नेक्स्ट डायरेक्शन से मुझे उसका डायरेक्शन पता करना है। मैंने इसको नेक्स्ट डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम, एम पी ऑफ ग्रिड ग्रिड ऑफ एन आई एंड एन जे होगा। यहाँ से मेरा नेक्स्ट जो डायरेक्शन या नेक्स्ट पोजीशन जो होगा उसका ग्रिड का वैल्यू निकल गया। ठीक, वहाँ से मैं अब फिर से अपने दोनों डायरेक्शन को निकालूंगा। उससे पहले मैं अपना बूल वैलिड ही जो कर रहे थे कि मेरा वैलिड है कि नहीं। ठीक है, मैं क्या करूँगा, फॉर ऑटो एंड डी नेक्स्ट डायरेक्शन ही लिख लेते हैं, ऑफ नेक्स्ट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब नेक्स्ट पोजीशन से मैं कौन से डायरेक्शन में जा सकती हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इफ़ मेरा नेक्स्ट आई से मैं एन डी ऑफ जीरो ऐड किया, ठीक, यदि इक्वल्स आई है, एंड एन एन ऑफ जे प्लस एन ऑफ डी ऑफ क्या करेंगे वन, यदि इक्वल्स टू क्या है मेरा जे है। इसका मतलब क्या हो गया, मैं नेक्स्ट वाले पोजीशन से करंट वाले पोजीशन पर आ जा रहा हूँ। हाँ, यही हुआ ना, नेक्स्ट वाले पोजीशन से मैं करंट वाले पोजीशन पर आ जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये वैलिड पाथ है, तो मैं वैलिड को ट्रू कर दिया, एंड सिंपली क्या करूँगा, अपना ब्रेक कर जाऊँगा यहाँ से। ओके, एंड ये करने के बाद अगर मेरा वैलिड ट्रू हो गया, तो मैं वैलिड ट्रू है तो मैं नेक्स्ट वाले पोजीशन पर जा सकता हूँ। तो मेरा क्या होना चाहिए, वैलिड ट्रू है, एंड सॉल्व मैंने माना है इसको, डी एफ एस को सॉल्व ऑफ ग्रिड। मेरा करंट क्या हो जाएगा, इट मीन्स करंट पोजीशन में मैं क्या भेजूँगा, नेक्स्ट ऑफ आई और नेक्स्ट ऑफ जे, और मेरा पेरेंट क्या हो जाएगा, आई और जे। क्या हो गया, ओके, समझो कि अगर इसने ट्रू दिया, मीन्स लास्ट में अगर ट्रू मिलेगा तो ट्रू ही मिलेगा। ठीक है, तो रिटर्न कर देंगे ट्रू। ओके, अगर ऐसा कोई केस ही नहीं मिला तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ओके, तो देखो ये हमारा हो गया है क्वेश्चन। हम एक बार ओवर थ्रू देख लेते हैं। ठीक, पहले हमने यहाँ पर अपने मैप में छः डायरेक्शन, इट मीन छः पोजीशन का डायरेक्शन लिख लिया कि अगर वन होगा तो कौन कौन से डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद मैंने अपना विजिटेड को भी असाइन कर दिया है फॉल्स से सबको। एंड यहाँ पर आया तो यहाँ पर पहले बेस केस आ गया, फिर यहाँ पर साइकिल डिटेक्शन। ठीक है, एंड यहाँ पर अपने डायरेक्शन में से निकल रहा हूँ,
कौन सा डायरेक्शन में जा सकते हैं। डायरेक्शन को चेक किया, आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए और मैं पेरेंट पर नहीं जाना चाहूँगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो मैं नेक्स्ट डायरेक्शन पर गया। नेक्स्ट डायरेक्शन पर जाने के बाद मैंने चेक किया कि मैं नेक्स्ट डायरेक्शन से क्या करंट डायरेक्शन पर आ सकता हूँ। इतने में अगर मेरा वैल्यू ट्रू हो गया, ट्रू होना चाहिए, अगर ट्रू है ठीक है, तो ये मेरा वैल्यू ट्रू हो जाएगा। मीन्स नेक्स्ट मैं नेक्स्ट वाले पोजीशन से मैं करंट पर आ गया। एंड सॉल्व वाले अपना फंक्शन से अगर अगर मैं सॉल्व वाले फंक्शन से अगर मैं लास्ट ग्रिड पे चला गया, इट मीन्स यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया, तो रिटर्न ट्रू आ जाएगा इस सॉल्व वाले में। एंड ट्रू मेरा सिंपली ट्रू ट्रू रिटर्न कर देगा। नहीं तो अगर कहीं से ट्रू नहीं मिला तो ये लास्ट में मेरा फॉल्स तो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सबमिट कर लेते हैं। मैंने देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सिंपली हमने एक अपना DFS को कॉल किया है। DFS पर क्या होगा, जितना मेरा पाथ का वैल्यू होता है वही होता है। एंड ये मेरा डायरेक्शन का कितने ही डायरेक्शन, इट मीन्स 2 ही है डायरेक्शन, तो ये कांस्टेंट है। और मैं DFS कॉल कर रहा हूँ, DFS मेरा जो भी मेरा m×n जो भी साइज होगा ग्रिड का वही मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। सिंपली अब हम इसको सबमिट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा तो हमने यहाँ पर एक गलती किया है कि ये एंड नहीं हुआ। इट मीन्स कोई भी डायरेक्शन और इट मीन्स इनमें से अगर कोई भी चीज़ें ट्रू हो गई तो सिंपली मुझे कंटिन्यू करना है। इट मीन्स कोई भी आउट ऑफ बाउंड चला गया तो सिंपली मुझे रिटर्न कर देना। इट मीन्स कंटिन्यू कर देना, उस वाला पोजीशन पर जाना ही नहीं। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट PTD।